बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर आपके सामने कुछ अहम खबरों के साथ हाजिर हुए हैं और साथ ही नाज़रीन हम बात करेंगे आज जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी है वो किस मोड़ पर पहुँच गई है उसके बारे में बात करेंगे। और नाज़रीन साथ ही एक इंतहाई जिसे कहें कि एक ख़तरनाक और अहम और सीरियस इशू जो सा जो न्यूज़ भी है और ख़बर भी है और साथ ही वो इशू भी है, उसके बारे में आपको तफसील से आगाह करेंगे। और साथ ही इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बारे में अपडेट करेंगे कि रेगुलर वाइस चांसलर की जो सी है वो सूरत हाल कहाँ तक पहुँची है। और साथ ही ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से क्या बात की है। तो सबसे पहले नाज़रीन चलते हैं हम जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक इंतहाई शदीद तनाव का और जिसे कहे जंग का माहौल क्रिएट हुआ है गुज़श्ता कुछ दिनों से। इसके हवाले से नाज़रीन हम पहले भी व्लॉग में इस सारी सूरत हाल का हमने जायज़ा भी लिया था और बड़ा वाज़े तौर पर जो से ये बताया था कि ये इम्कान किसी सूरत में नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो सके। क्योंकि नाजरीन बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे मैंने उस व्लॉग में भी कहा था कि जटाकी सी बात है कि मुमकिन नहीं है कि दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान जंग जो है वो किसी सूरत में जो है वो हो। जंग का लफ्ज़ भी इस सूरत हाल के अंदर जो है वो इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। हाँ, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी है, कुछ झड़पों का इम्कान है, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स का इम्कान है, जिसके हवाले से जो है वो अभी भी सूरत हाल जो है वो बताई जा रही है। लेकिन जो मौजूदा हालात और मामलात हैं नाज़रीन, वो अब बहरहाल ये बड़ा वाज़े तौर के ऊपर ये बता रहे हैं कि बहुत हद तक चीज़ें जो सी हैं वो दुरुस्त सिमत में आनी शुरू हो गई हैं और मामला जो है वो कुछ ठंडा होने जा रहा है और गुफ्तो शनीद जो सी है उसका अमल शायद शुरू होगा। जो एक शदीद किस्म का आपस का जो एक दोनों मुल्कों के दरमियान जिसे कहें कि तनाव था और बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का मौक़िफ़ दोनों मुल्क की जानिब से लिया जा रहा था। वहाँ का मीडिया जो है, इंडिया का मीडिया, जिस तरह पहले भी आपको बताया कि गले फाड़ फाड़ कर जो दावे करता नज़र आ रहा था, अब उनकी जानिब से भी उस तरह का जोश और वलवला जो उनसे वो नज़र नहीं आता, वो भी कुछ ठंडे हुए महसूस होते हैं। और उसकी बड़ी बुनियादी वजह नाजरीन एक तो ये है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि आगे कोई बांग्लादेश या श्रीलंका जैसा मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जो एक एटमी ताकत रखता है, जिसकी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में से है, उसके साथ इंडिया का टकराव था। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो न्यूक्लियर स्टेट जो सी हैं वो जंग जैसी सूरत हाल को अफोर्ड कर सके। ये तो बिल्कुल ही ऐसे है कि जैसे दोनों मुल्क ये फैसला कर ले कि मज़ीद जो सा है उन्होंने अब इस दुनिया के अंदर अपने वजूद को नहीं रखना और एक दूसरे को मिटा कर दम लेना है, तो तब ऐसी सूरत हाल जो सी है वो बन सकती है। अदरवाइज़ पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो न्यूक्लियर स्टेट जो सी है वो आपस में जंग करें। इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन बहुत हद तक नज़र आ रही है कि अब क्योंकि एक तो जो चाइना का इस सारे मामले के अंदर जो किरदार है वो इंतहाई काबिल तारीफ़ जो सा वो किरदार है। चाइना ने अपनी जो पाकिस्तान के साथ एक जिसे कहें कि ताल्लुक़ है, दोस्ती है, उसका हक अदा किया है और बड़ा ओपन होके, बड़ा खुल के चाइना ने जो है पाकिस्तान का साथ दिया है। जब चाइना खुलकर पाकिस्तान के साथ आ गया और पूरी दुनिया को जो है ये मैसेज चला गया कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, जहाँ कुछ और इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वहाँ एक सुपर पावर जो सी है चाइना, वो भी पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खुल के खड़ा है। तो उसके बाद फिर नाज़रीन हमने देखा कि क्या अमेरिका हो, क्या दूसरे ममालिक हो, मुख्तलिफ ममालिक से फौरी तौर के ऊपर जो है वो राब्ते शुरू कर दिए गए दोनों ममालिक के जो से अथॉरिटीज़ के साथ, और उनको मशवरा दिया गया कि इस मामले को जो है वो मज़ीद जंग वाली सूरत में ना लेके जाएँ और इसका जो एक बैठ कर जो इसका हल है वो निकाला जाए। जबकि पाकिस्तान पहले ही इस बात की जो सी है वो कर चुका हुआ था, यादा दे चुका हुआ था, ऑफ़र कर चुका हुआ था कि ये जो वाक़या जो एक मन घड़त वाक़या है, जो एक खुद ड्रामा बनाया हुआ इंडिया का है, इसके हवाले से एक न्यूट्रल किस्म की जो सी है वो तहकीकात की जाए। तो
तो इससे इंडिया भाग रहा था। लेकिन अब जबकि मुख्तलिफ जो उनसे ममालिक जिसमें अमेरिका भी शामिल है वो इस मामले के अंदर बड़े ही भरपूर तरीके से अब शामिल हो चुके हुए हैं और दोनों मुल्कों को जो से ये कहा जा रहा है कि वो सब्र का मुजाहरा करें, होशमंदी का मुजाहरा करें और बैठ कर गुफ्त व शनीद के साथ इस मामले का हल निकाला जाए। और इसके बाद नाज़रीन अब जो सूरत हाल लेटेस्ट नज़र आ रही है वो यही है कि कोई ना कोई अब एक दरमियाना रास्ता जो है दोनों मुल्कों को जो है वो उस पर आना पड़ेगा और दोनों को ही जो है मिल बैठ कर इसका कोई हल तलाश करना पड़ेगा। जैसे कि कहा जा रहा है नाज़रीन के बहरहाल इंडिया ने जो भारत ने जिस किस्म का रवैया अख्तियार किया इस मामले के अंदर, जो उनके मीडिया ने जिस तरीके से एक जिसे कहें कि चीख कर और गले फाड़ फाड़ कर जिस तरह अपनी आवाम को जोश दिलवाया, तो अब सूरत हाल उनके लिए बड़ी ही इंप्रेसिंग हुई है कि वो अब अगर इस चीज़ से वापस जाते हैं और कोई भी किसी किस्म की वो कार्रवाई जो उनसे वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आवाम के जानिब से उनको बड़ा सख्त रद्द अमल जो है वो फेस करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा इंडिया के पास कोई दूसरा रास्ता नज़र भी नहीं आ रहा। तो अब देखना ये है नाजरीन के अगर ये गुफ्त व शनीद होती है तो इसके अंदर जो है ये रास्ता क्या निकलता है, किस तरीके से ये जो टेंशन है और ये जो तसादम का मामला बना हुआ है ये किस तरीके से जो है वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाता है। लेकिन फ़िलहाल जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर नाज़रीन हम जैसे कि पहले विलाग में भी बता चुके थे कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि जंग का लफ्ज़ जो है इन दो मुल्कों के मबैन होना, उसको इस्तेमाल करना भी जो है वो मुनासिब नहीं है। झड़प हो सकती है, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ड्रामा हो सकता है जैसे माजी में भी किया गया। इससे बढ़कर किसी किस्म की कार्रवाई या किसी किस्म की जंग का जो एहतमाल है वो नज़र नहीं आता। तो ये थी नाज़रीन सूरत हाल जिस टाइम दोनों मुल्कों के दरमियान है। उसके बाद नाज़रीन हम एक इंतहाई अहम तरीन और जिसे कहें कि संगीन आपको एक मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि महकमा रेलवे के हवाले से है। नाज़रीन ये महकमा रेलवे की जानिब से जो मुख्तलिफ अजला हैं जिसमें बहावलपुर, रहीमियर खान, लोधरा, खानेवाल और बिहाड़ी हैं, इनके डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को लेटर लिखा गया है नाज़रीन। और उसमें जो उन्होंने सूरत हाल इस टाइम बताई है जो इंतहाई संगीन सूरत हाल है, उसमें पहले मैं आपको इसकी कुछ लाइनें जो सी हैं लेटर की वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि कितना संगीन मामला है। वो कहते हैं कि इट इज़ स्टेटेड दैट द एक्टिविटीज़ ऑफ थेफ्ट ऑफ रेलवे ट्रैक मटेरियल हैव इंक्रीज्ड इन द रिसेंट past and the matter has become serious and grave as involves safety of trains and thousands of lives passengers are stake। मतलब बता रहे हैं कि किस तरह शदीद जो है वो ये सूरत हाल अख्तियार कर रहे हैं जो रेलवे ट्रैक में जो उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उनके आलात हैं या जो उनकी जो मटेरियल है रेलवे ट्रैक्स का, उनको चोरी करने की वारदातें जो सी है वो बहुत ज़्यादा जो सी है वो सामने आ रही हैं। और उसमें आप मज़ीद वो बताते हैं कि रिसेंटली हैवी थेफ्ट ऑफ रेलवे ट्रैक फिटिंग जो सी है जिसमें इलास्टिक रेल क्लिप्स हैं, टी बोर्ड्स हैं और दीगर एक्स्ट्रा बहुत सारी और चीज़ें हैं। हैज़ अकर्ड इन किलोमीटर 916 बिटवीन झानिया एंड जंगल मारियाला। ये जो स्टेशन है दो इनके दरमियान वो बता रहे हैं कि जो है वो बहुत सारे जो रेलवे ट्रैक के जो पार्ट्स हैं उनकी चोरी के वाक़यात जो से वो सामने आए हैं। वेयर 500 numbers of fittings were stolen during midnight of 17/3/2024 and 18/3/2024। यानी बता रहे हैं कि ये 17 मार्च 2024 और 18 मार्च 2024 के दरमियान जो है ये चोरी की जो सी हैं ये 500 वारदातें हुई हैं, 500 फिटिंग्स जो सी है वो चोरी की गई हैं नाजरीन। इसके बाद बताते हैं कि जी स्टेशन ऑन मिडनाइट ऑन 18/4/2025 एंड 19/4/2025 द थेफ्ट एंड consequent shortage of necessary fitting rendered the track vulnerable and unsafe for trains operation. Luckily the track position was witnessed by the railway sectional staff and they made necessary precaution in time, otherwise
डिजास्टर्स एक्सीडेंट कुड हैव अकर्ड। इसमें नाजरीन वो अब बता रहे हैं कि ये खुशकिस्मती के साथ जो रेलवे का स्टाफ है उन्होंने इन एरियाज़ के अंदर जहाँ ये पुर्जे जो उनसे ट्रैक के चोरी किए गए हैं वो उनकी नज़र में आ गए, उनको उन्होंने देख लिया, पकड़ लिया और फौरी तौर पर उसका जो है वो तदारक किया गया। दूसरी सूरत में वो कह रहे हैं अगर ये ना होता तो एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो रेलवे का वो हो सकता था। द इंसिडेंट्स वर reported to SHO Jahania and FIR of both incidents have been registered. The patrolling of track by railways staff including police has been increased since then. Moreover, theft activities and attempts have been reported in kilometer 752 to 768 between Liakatpur, Chandigarh, डेरा नवाब साहब स्टेशन, ये जो भावलपुर के मुख्तलिफ स्टेशन हैं इनके दरमियान भी वो बता रहे हैं कि ये 25/4/2025 को जिनसे हैं ये इसी तरीके से बहुत सी वारदातें जिनसी हैं वो हुई हैं, बहुत से जिनसे हैं वो पार्ट्स जिनसे वो चोरी किए गए हैं। लेट नाइट 4 फिश प्लेट्स were opened in kilometer 752 to 1012 between Liakatpur Chani Goat Station. Suspected train operation sabotage activity in kilometer 761-762 between Kolab Chani Goat Station has been reported. तो ये बता रहे हैं कि ये इस ऑपरेशन को जो ये रेलवे का जो सिस्टम है इसको सबोताज करने की जो है ये कोशिश की जा रही थी और ये सारी चीज़ें जो आपको बताई हैं कि ये वहाँ से चोरी हुई हैं। रेलवे स्टाफ विच द ट्रैक डे एंड नाइट वॉच द ट्रैक डे एंड नाइट, हाउएवर all the kilometers could not be washed and looked after at the same time, and the safeguard of track could not be ensured without cooperation and assistance from local administration and police. These theft incidents are also happening in other sub-division of Multan Railway Division and has become a major issue. वो आपको बता रहे हैं नाज़रीन कि ये इतनी बड़ा ट्रैक है, इतने किलोमीटर्स के ऊपर उसका जो है वो उसकी एक किलोमीटर की जो है वो हिफाजत नहीं की जा सकती, स्टाफ जो है उसकी निगरानी नहीं कर सकता। इसमें जो पुलिस है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो है वो मदद उसके बगैर जो है वो ये काम मुमकिन नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये वाक़यात मुल्तान के दीगर इस रीजन के दीगर रेलवे स्टेशन में भी जो से वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इट इज़ अंडरस्टूड दैट दिस इज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी एंड मे बी इंटेंडेड फॉर सपोताज also and strict action is required from district police and administration on war basis। कहते हैं जंगी सूरत हाल के मुताबिक जो है जैसे होते हैं जंगी सूरत हाल होती है उस तरह की सूरत हाल के मुताबिक जो है वो इसके तदारक के लिए इक़दाम उठाए जाएँ जो कि इस रेलवे सिस्टम को तबाह करने के लिए सबोताज करने के लिए की जा रही है। अदरवाइज एनी डिज़ास्टर्स एक्सीडेंट कुड हैपन कि कोई बहुत बड़ा हादसा जो है वो रोनमा हो सकता है। नाज़रीन ये इंतहाई सीरियस सूरत हाल है, ये सीरियस लेटर है जिसके ऊपर तमाम इंतज़ामिया को, पुलिस को, हुकूमत को जो है वो देखना चाहिए। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि इस हवाले से जो भी ये कबाड़ खाने हैं, जितने भी स्क्रैप बेचने और लेने वाले जो होते हैं ये बड़े बड़े जो गोदाम होते हैं इनका फौरी चेकअप होना चाहिए। जितनी व्हीकल्स उनसे ये मूव करती हैं उनको देखना चाहिए कि कहीं रेलवे के जो चोरी शुदा स्क्रैप है वो उसके अंदर कुछ स्मगल किया जा रहा है, ये लेके जाया जा रहा है। इस तरह का जो है उन्होंने इसका कहा है कि इसका फौरी तौर पे इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाए। अदरवाइज जो है किसी भी लम्हे कोई बड़ा इंसिडेंट जो है वो रोनमा हो सकता है। तो ये एक अहम तरीन स्टोरी थी नाज़रीन जो आपके सामने रखी। इसके बाद आखिर में हम नाज़रीन बात करेंगे अपनी भावलपुर की इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के हवाले से कि जिसमें रेगुलर वाइस चांसलर की तैनाती का जो मामला है नाज़रीन वो अभी तक लटका हुआ है। उसकी हम आपको अपडेट बता देते हैं कि जो इस वक्त हाई कोर्ट में केस जो है वो ज़ेर समाअत है कह लें या था। प्रोफेसर डॉक्टर नईम खान साहब जो उसके पटिशनर थे उसकी अभी 2-3 दिन पहले ही जो सी है वो उसकी समाअत हुई है। और उसके बाद नाजरीन इसके हवाले से मुख्तलिफ ख़बरें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा था कि जो है अदालत ने उनकी रिट पटिशन जो सी वो डिसमिस कर दी है। कोई कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि मामला जो है वो अभी पेंडिंग है और अदालत ने फैसला महफूज किया हुआ है, इस वजह से जो है वो अभी सूरत हाल वैसी की वैसी जू की तू है।
तो इस हवाले से नाज़रीन हमने HED से रब्ता किया, उनकी हायर अथॉरिटी से रब्ता किया और उनसे हमने सूरत हाल के बारे में पूछा। तो उन्होंने हमें यही बताया कि अदालत ने जो है इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है और जैसे ही उसका फ़ैसला सामने आएगा तो उसके बाद जो सा है HED उस फैसले के मुताबिक जो है वो अमल दरामद करेगी। ज़्यादा इम्कान जो है नाज़रीन वो बताया यही जा रहा है कि केस को डिसमिस कर दिया गया है और ये इसके बाद जो अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर HED फौरी तौर के ऊपर जो रेगुलर वाइस चांसलर का जो नोटिफिकेशन है जो कि इसी केस की वजह से रुका हुआ है वो फौरी तौर के ऊपर जो है वो उसको जारी कर देंगे और उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते जो है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का जो रेगुलर वाइस चांसलर का मामला है वो हल हो जाएगा। कोर्ट का जो फैसला है वो सामने आ जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर HED जो है वो अमल दरामद करके जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक अपना डिसीजन जो है वो करेगी। और उम्मीद यही है कि नेक्स्ट वीक में जो है वो रेगुलर वाइस चांसलर की तैनाती जो इस्लामी यूनिवर्सिटी में हो जाएगी। इसके बाद नाज़रीन इस्लामी यूनिवर्सिटी के हवाले से ही आज एक वीडियो जो सी है वो सामने आई है जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो है वो एड्रेस कर रहे हैं। इसका पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद जो है इसके हवाले से कुछ बात करते हैं। मेरा पहला नुक्ता ये है कि कुछ थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ अब्बासी ख़ानदान की खिदमत के बारे में जो उन्होंने रियासत बहावलपुर के अवाम के लिए किया, बहुत कुछ किया। उस पर किताबें लिखी गई और किताबें लिखी जा सकती हैं और उनकी अपने रियासत बहावलपुर के लिए खिदमत भी हैं और पाकिस्तान के लिए भी उनकी बहुत खिदमत है। तो मुझे नहीं पता आजकल पॉलिटिकली उनकी फैमिली की एफिलिएशन किधर है, लेकिन ये आज का मौजूद नहीं है। तो ये जब नाम रखा जा रहा होगा जामिया अब्बासिया से जामिया इस्लामिया, तो इस्लाम तो बुनियाद है पाकिस्तान की, ये अच्छा है, लेकिन अब्बासिया को हटाना नहीं चाहिए था। 75 में जिन्होंने भी ये फैसला किया, मैं नहीं समझता कि उन्होंने एक नामुकम्मल फैसला किया और मैं ये समझता हूँ कि इसमें जामिया इस्लामिया अब्बासिया इसका नाम होना चाहिए था, ताकि जो कौम के हीरोज़ हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और वो मुद्दतों पहले अपने रब के हजूर पेश हो चुके हैं, उनको हम इस तरह स्लेट से वाइट वॉश ना कर दिया करें। तो हमारे जो कौमी मसाइल हैं और जो कौमी अमराज हमें लाहक हैं, उनमें एक बड़ा मर्ज ये भी है कि हम अपने हीरोज़ को फरामोश कर देते हैं और दिल खोल के बाज़ औक़ात उनकी तस्लीम भी करते हैं। तो मेरी आपसे दस्ता गुजारिश होगी कि आप जब अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करें बेटरमेंट के लिए अपनी यूनिवर्सिटी की, तो जामिया इस्लामिया में अब्बासिया का वर्ड शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये उस ख़ानदान की कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी पाकिस्तान की। दूसरी गुजारिश ये है कि 100 बरस तकरीबन होने को, तो मुझे नहीं मालूम कि इसकी जो 100 साला तकरीबात है उसके हवाले से कोई प्लान इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर की मैनेजमेंट ने किया है या नहीं किया। मैंने अभी एजाज फ़कीह साहब से पूछा है तो इनकन्क्लूसिव सा जवाब था। आप वाइस चांसलर साहब से मिलें और आपका पहला काम ये होना चाहिए कि ग्लोरीफाई करें अपनी यूनिवर्सिटी को और उसकी 100 साला तकरीबात को, और उसके लिए सादा ही तकरीबात करें, लेकिन तकरीबात ज़रूर करें ताकि लोगों को बताया जा सके कि इस मादर इल्मी ने वैसे तो एट लार्ज पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ख़ास तौर पे उस खित्ते को अपलिफ्ट करने के लिए और तालीम के इस रोशनी को फैलाने के लिए कितना बड़ा रोल प्ले किया। तीसरी मेरी तजवीज़ आपकी खिदमत में ये है कि आपने ये तकरीब पहली लाहौर में रखी है, तो इसकी अपनी एक खसासियत है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादा तकरीबात बहावलपुर में करें आप, क्योंकि वो फिर हमें लाहौर वालों को कुछ और भी सुनने को मिलता है जो कि जिसके साथ हम इत्तफाक नहीं करते या कम इत्तफाक करते हैं। तो बहावलपुर एक तारीख़ी शहर है और बहावलपुर वालों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं मुतअद्दिद बार वहाँ गया हूँ और वह एक खूबसूरत इलाका है, बड़े मीठे और मिठास वाले लोग हैं, जैसा कि अभी सईद साहब भी इशारा फरमा रहे थे। तो इसकी ज़्यादा तकरीबात और उसका महवर जो है वो बहावलपुर में और इस्लामिया यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी।
इसमें ख्वाजा साहब जो कि एक इंतहाई मंझे हुए जो से मुस्लिम लीग नून के वो सियासतदान हैं, इंतहाई उनकी इज़्ज़त और एहतराम है, वो उन सियासतदानों में शुमार होते हैं नाजरीन जो हमेशा हक सच की बात करने की कोशिश करते हैं, ख्वाह वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी से बाहर हो। तो उनकी जो एक उनका जो तरीक़ेकार है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है और वो बहुत ही खुलकर और जिसे कहें कि बगैर किसी झिझक के अपनी जो बात है वो कह देते हैं। इसी वजह से आजकल जो सूरत हाल है उसमें ऐसे लोग जो उनसे वो पार्टियों के अंदर थोड़े से जिसे कहें कि वो अनफिट महसूस होते हैं और पार्टी लीडरान ऐसे जो जिसे कहें कि खुल डुल कर बात करने वाले जो रहनुमा होते हैं, जो कायदीन होते हैं, उनसे थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की मुस्लिम लीग में एक अपना एक कद काठ है, उनका अपना एक हुजम है। तो उनकी ये एक वीडियो थी नाज़रीन जो आपने देखी, जो कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अलमनाई की जानिब से कोई एक तकरीब हैरान कुन तौर पर लाहौर में जो उनसे है वो मुनक्कद की गई थी और उसमें ख्वाजा साहब ने जो उनसे है वो बहुत ही ज़बरदस्त कुछ चीज़ें जो सी है वो सामने रखी हैं। हम उनसे बिल्कुल एग्री करते हैं कि एक तो जो इस रियासत का इस पाकिस्तान के ऊपर जो एक एहसान है और ख़ुद इस रियासत का इसकी आवाम के ऊपर जो एहसान है उसका इजहार जो है वो ख्वाजा साहब ने किया। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर है उसका जब नाम तब्दील किया गया, जब पहले ये जामिया अब्बासिया के तौर पर 1925 में मार्च से वजूद में आई और उसके बाद 1975 गालबन जो है उसमें इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया, तो इसका नाम जो है वो जामिया इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर कर दिया। तो वो बड़े वाज़े कह रहे थे कि ये नामुकम्मल फ़ैसला था। इस्लाम तो हमारे पाकिस्तान की बुनियाद है ही है, लेकिन इसके साथ अब्बासी ख़ानदान का जो हवाला था, अब्बासिया का लफ्ज़ जो है वो इसके अंदर जो है वो तकना चाहिए था। और ये हम इनकी बात को बिल्कुल जिसे कहें कि 100% इंडोर्स करते हैं और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को कम अज़ कम इस रियासत और इसके जो से हैं वो नवाब थे, उनके एहसानात और उनका जो एक किरदार था पाकिस्तान के हवाले से वो अभी तक याद है। और उन्होंने ये बहुत ही अच्छी एक सजेशन दी है कि अभी भी इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है उसमें जो है वो अब्बासिया का नाम जो है वो ऐड किया जाए। तो ये हम भी इस हवाले से ना सिर्फ वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब और साथ ही यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से मुतालबा करेंगे कि ख्वाजा साहब की इस सजेशन पर फ़ौरन अमल दरामद किया जाए और इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो जामे इस्लामिया अब्बासिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो है वो रखा जाए। तो एक ये बात नाज़रीन उन्होंने जो सी की है। दूसरा उन्होंने एक लाइटर नोट में उनको थोड़ा सा जो मुंतज़मीन थे उनको एहसास दिलाया कि आपने ये तकरीब जो सी है ये लाहौर में रख ली है। हालांकि उनका कहने का मकसद ये था कि ये तकारीब जो सी आपको बहावलपुर के अंदर ही रखना चाहिए था। 100 साल जो है यूनिवर्सिटी के वो पूरे हुए हैं, वो 100 साल तकरीबात आपको बनानी चाहिए और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसको जो उनसे प्रेजेंट करना चाहिए। इसका नाम जो है वो पूरी पाकिस्तान के पूरी दुनिया के अंदर इसका जो है वो नाम वो सामने लाना चाहिए। तो ये सजेशंस वो उनको दे रहे थे। साथ हज़ार कर रहे थे कि लाहौर में तकरीब जो सी होती है वो फिर उसके ऊपर तनकीद होती है और कुछ लाहौर के हवाले से फिर बातें जो सी हैं वो बहावलपुर हो या जनूबी पंजाब हो वो की जाती हैं। तो इसमें बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। ख्वाजा साहब अगर बहुत ज़्यादा आप सच बोल ही रहे हैं तो इन हक़ाइक़ को भी आप सामने रखें और इस सच को भी आपको बयान करना चाहिए कि बहावलपुर के साथ खसूसन जनूबी पंजाब तो है ही है, बहावलपुर के साथ खसूसन जो है वो जो रवैया है आपकी हुकूमत का वो कोई मुनासिब नहीं है, वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। जिस तरह की ये स्टेट थी, जिस तरह का इसका कंट्रीब्यूशन था उसको उससे भी हटकर जिस तरह इस खित्ते ने जो है मुस्लिम लीग नून को हमेशा जो है वो असम्बलियों में पहुंचाया है। तो ये स्टेट जो सी है या ये खिता जो सा है वो हुकूमत की जो मौजूदा रवैया है इसका किसी तौर पर मुस्तहिक नहीं है। यहाँ पर बहुत से महरूमियाँ हैं ख्वाजा साहब जो इस खिते के साथ जो सी है वो वाबस्ता हैं। उनका भी अगर आप इजहार करते तो बहुत अच्छी बात थी। हम तो गाय बाय गाय करते रहते हैं, बताते रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये बातें खुद आप जैसे लीडरान के मुँह से निकलें
मिलेंगी तो शायद जो आपके कायदीन हैं उनका दिल जो है उनके अंदर असर हो और वो महसूस करेंगे इस खित्ते के साथ कितनी ज़्यादतियाँ की गई हैं, इस खित्ते को कितना इग्नोर किया जा रहा है, यहाँ पर किस तरीके से आवाम को जो है मुख्तलिफ सहूलियात, मुख्तलिफ उनके हकूक़ से महरूम किया जा रहा है। तो शायद वो भी इस तरफ जो है वो तवज्जो दें। बहरहाल बात हो रही थी इस्लामी यूनिवर्सिटी की, तो इस्लामी यूनिवर्सिटी के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, नवाब फैमिली के हवाले से बहुत अच्छे इस्तेमाल किए हैं, बात की है। तो हम इस फोरम से ये भी चाहेंगे कि जो भी अलमनाई ये प्रोग्राम करवा रहे हैं या इन बड़े लीडरान तक चीज़ों को लेके जा रहे हैं, उनको ये भी चाहिए कि वो इस्लामी यूनिवर्सिटी की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है उसको भी बड़े खुल के जो है वो बयान करें। इस वक्त इस जो यूनिवर्सिटी को वो सबसे ज़्यादा जो है वो फंडिंग की ज़रूरत है, माशी सूरत हाल इसकी इंतहाई ख़राब है। तो ये जो टारगेट है इसको सामने रख के ऐसी तकरीबात मुनक्कद की जाए और ये पैगाम जो है इसको बड़ा ही खुल ढुल कर जो है वज़ीर आला तक, गवर्नर तक जो है ये पहुँचाया जाए, ताकि इस यूनिवर्सिटी को या हमारे भावलपुर की दीगर जो तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको जो है वो बेहतर तरीके से फंडिंग जैसे अपर पंजाब की अदारों को दिया जाता है उसका ख्याल रखा जाता है, उस तरीके से बहावलपुर की इस तारीखी जामे जो है इसका भी उसी तरीके से ख्याल रखा जाए। तो ये थी नाज़रीन सूरत हाल, आज की व्लॉग था आज का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।